157 रन से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हुए हावी। 125 रन जोड़ने से पहले भारतीय टीम के 5 विकेट्स गिरे। ओपनर केएल राहुल पैट कमिंस का शिकार बने। जायसवाल स्कॉट बोलैंड की पहली बॉल पर आउट हुए। इस बार एडिलेड की पिच पर विराट के बल्ले से नहीं बरसे रन। पहली इनिंग में 7 रनों पर आउट हुए। दूसरी पारी में बनाए सिर्फ 11 रन। और फिर दोबारा आउटसाइड एज विराट कोहली का। क्रीज पर नजरें जमा चुके शुभमन गिल को स्टार्क ने पवेलियन भेजा। टेस्ट टीम में वापसी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा का नहीं चला बल्ला। दूसरी पारी में कप्तान पैट कमिंस ने बनाया शिकार। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, रोहित शर्मा। हमेशा की तरह एक बार फिर हेड बने टीम इंडिया के लिए सिरदर्द। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने रन बॉल खर्च कर पूरी की सेंचुरी। चाहे लंदन का ओवल मैदान हो या एडिलेड का ओवल। सिरदर्दियां हैं भारतीय टीम के पास इस दूसरे दिन के अंत में। चेतेश्वर पुजारा पीयूष चावला से जानेंगे कि कैसे। मुझे पता है चांसेस कम, मुझे पता है 5 विकेट डाउन है भारत, लेकिन हम फैंस, बतौर फैंस हमारा कर्तव्य है कि जो छोटी से छोटी उम्मीद का तिनका हो उसको पकड़ कर खड़े रहे। तो हम तो पकड़े खड़े रहेंगे। पुजी भाई, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से विकेट्स गिरे उस आखिरी सेशन में, क्योंकि 128 पर 5 है भारत, अभी भी 29 पीछे, उसके बाद आपको एक लक्ष्य देना है ऑस्ट्रेलिया को। ये चढ़ाई बहुत लंबी है, लेकिन वो जो विकेट्स गिरे उस आखिरी सेशन में, उससे क्या सीख ले सकते हैं ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी और रविचंद्रन अश्विन? देखिए, ये एक ही उनको सोचना होगा कि ये अंडर लाइट सेशन था, जो जहाँ पर बल्लेबाजी मुश्किल थी। गेंदबाज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, पर जो हो गया वो हो गया। उसके बारे में नहीं सोच सकते। आपको नई शुरुआत करनी है। आफ्टरनून सेशन रहेगा, अंडर लाइट्स नहीं रहेगा, कड़ी धूप में गेंदबाजी होगी, तो वहाँ पर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखनी होगी। देखिए, बहुत ही मुश्किल चढ़ाव है, बट अगर कर सकते हैं, अगर कमबैक कर सकते हैं तो ये ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी, ये दोनों का जो पार्टनरशिप दोनों की जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। 50-70 रन से कुछ नहीं होने वाला। कल 100 रन से ज़्यादा दोनों के बीच में उम्मीद होगी, क्योंकि उसके बाद अश्विन आएंगे, वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बट ये 3 बल्लेबाज जो है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। ग्रेटेस्ट कमबैक टेस्ट क्रिकेट में अगर चाहिए तो ये यहाँ पर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट कमबैक से नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। अब कमबैक करना है और वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। जैसा पुजी भाई ने कहा, वो साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण। नीतीश राणा और माफ़ कीजिएगा, मैं ही बोल गया, नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत के बीच बहुत महत्वपूर्ण वो साझेदारी। 100 रन की वो साझेदारी ज़रूरी है। 100 रन लगेंगे तभी आपके पास थोड़ा और मौका मिलेगा रविचंद्रन अश्विन को बल्लेबाजी करने का। लेकिन ऋषभ पंत ने आज बल्लेबाजी करके करतब दिखाए। उन्होंने ऋषभ पंती दिखाई, और वो सारी ऋषभ पंती हम आपको दिखाएंगे। पीसी भाई, कुछ भी हो, मैच सिचुएशन कोई भी हो, आज ऋषभ पंत ने दिखाया उनकी गाड़ी में एक ही गियर है और वो टॉप गियर है। देखिए, जब वो बल्लेबाजी करने आए थे और जितने भी उन्होंने चांसेस लिए ना, वो बोलैंड के अगेंस्ट लिए, क्योंकि वो जानते थे कि उतना पेस नहीं है, वो बाउंसर इतनी नहीं इस्तेमाल करते। तो पहली गेंद जब एक बॉलर अच्छी लय में डाल रहा होता है ना, तो वो एक टप्पे पे डालने को दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लिया था, और उसी के चलते वो पहली गेंद पे वहाँ कदमों का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद अंदर जाके वो पुल शॉट खेला, फिर एक वो रिवर्स लैप थोड़ा ज़्यादा हो गया था उस समय, लेकिन वो पुल शॉट उनका शॉट है, वो कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स पे मारना उनका शॉट है। और मेरे को लगता है कि वो एक पॉजिटिव इंटेंट था कि जितने रन बन सके। हमने देखा कि 5 की औसत से लगभग रन बने, लेकिन वो जो 5 विकेट हमने गंवा दिए वो थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन ऋषभ पंत की यहाँ बात करें, जैसा पुजारा ने बोला कि कल उनसे और नीतीश से बहुत उम्मीदें रहेंगी। पुजी भाई, वो कुछ करिश्मे तो आप लोगों ने किए थे पिछली दफे उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। आप और ऋषभ साथ में बल्लेबाजी की आपने, चाहे वो गैबा टेस्ट हो, चाहे वो सिडनी टेस्ट हो, जहां ड्रॉ किया भारत ने। कुछ तो है इनमें, और आपने बहुत करीब से देखा है कि अगर करिश्मा कर सकता है कोई एक बल्लेबाज, अपनी बल्लेबाजी से 1 घंटे में गेम दूर ले जा सकता है, ट्रस्ट इन ऋषभ पंत। डेफिनेटली। देखिए, जिस तरह से बल्लेबाजी की, क्योंकि अंडर लाइट ऐसी सिचुएशन में आके काउंटर अटैक करना आसान नहीं होता है, करेज चाहिए होती है, और वो करेज दिखाई है उन्होंने कल। ये चीज़ उनको सुबह करनी होगी, आफ्टरनून सेशन में करनी होगी, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं। देखिए, ये लंबी इनिंग चाहिए होगी उनसे। सिर्फ 50, 60, 70 रन से काम नहीं होगा, 100 रन से ज़्यादा करने होंगे। और अगर टारगेट आता है, अगर ये मैच जीतना है, तो 150 से ज़्यादा रन का टारगेट कम से कम देना होगा। गेंदबाजों के लिए 150 रन स्कोरबोर्ड पे होने चाहिए, क्योंकि 150 से कोई भी नीचे टारगेट होगा तो वो आसानी से
हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों से। तो ये बहुत बड़ा चढ़ाव है, आसानी बिल्कुल नहीं होगी। पिंक बॉल टेस्ट मैच है, रेड बॉल में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उम्मीद और ज़्यादा हो सकती है। पिंक बॉल में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जो रणनीति है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो काम में आएगा। तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी, बट उम्मीद थोड़ी रख सकते हैं। रखो जी, उम्मीद रखो। 29 रन से पीछे भारत अभी, जैसा पुजी भाई ने कहा कि लगभग 150-170 का लक्ष्य देना चाहेंगे आप। अब वो रन उतरे नहीं लगते, क्योंकि लगता है ऋषभ पंत तो 2 ओवर में 30-40, बट वो पिंक बॉल है ना उनके सामने। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, उनके साथ फिलहाल दूसरे छोर पर नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितना सैंपल साइज दिखाया है टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से अब तक, इस पारी की जो शुरुआत हुई है 15 नाबाद में, उसको हटा दें तो वो सैंपल साइज कॉन्फिडेंस देने वाला है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। जब ये गए थे पहले टेस्ट मैच में, इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला था, तो वहाँ 8 नंबर पर भेजा था, तो कहीं ना कहीं इतना वहाँ पे आत्मविश्वास नहीं दिखाया था टीम मैनेजमेंट ने। फिर उसके बाद इन्हें 7 नंबर पे देखा, क्योंकि उस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी करी थी। और पहली इनिंग में भी जो इन्होंने 42 रन की पारी खेली, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थी, क्योंकि आसान नहीं होता जब आप टेलेंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं। सिचुएशन ऐसी जहाँ बॉल सीम हो रहा है, उसमें वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, जब एक बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आता है और उसका डिफेंस सामने जाता है ना, तो इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे फॉर्म में और कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। और इस पूरे सीरीज उन्होंने वो सूझबूझ भी दिखाई है, लेकिन सामने जो गेंदबाजी है वो भी सूझबूझ दिखा रही है। मिचेल स्टार्क जिस तरीके की लय में है, पैट कमिंस जो लय पाई है उन्होंने इस टेस्ट मैच में, क्या मिचेल स्टार्क सबसे बड़ा खतरा जिस तरीके से टेल इन करा रहे हैं उस गेंद को? पिंक बॉल में वो मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि पैट कमिंस उतने रिदम में पहले टेस्ट मैच में नहीं लगे। पिंक बॉल में हालांकि ये टेस्ट मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने, बट मिचेल स्टार्क जिस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है पिंक बॉल से, वो सबसे बड़ा खतरा रहेंगे कल। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, 6 विकेट्स उस पहली पारी में, उसके बाद इस पारी में भी शुभमन गिल को जिस तरीके से आउट किया है। लेकिन आपका सेटअप कैसा होता, अगर आपको अगली सुबह खेलने जाना होता, ये परिस्थिति होती मुकाबले में, आप किस तरीके से सेटअप करते हैं अपने आप को मिचेल स्टार्क के बदले? देखिए, एज अ राइट हैंड बैट्समैन मैं हर बार यही कहूँगा कि आप जब लेफ्ट हैंड जो गेंदबाज है उनको फेस कर रहे हैं, तो हर गेंद आपको एक्सपेक्ट करना होता है कि अंदर आएगी। और मिचेल स्टार्क की गेंद एक ही अंदर आती है, ज़्यादातर गेंद बाहर जाती है। बट आप अगर अंदर वाली गेंद के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ पर LBW और बोल्ड ना हो आप, तो वो थोड़े कम इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी अंदर वाली गेंद अच्छी खेल लेते हैं, तो फिर बाहर वाली गेंद उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो हमारे बैट्समैन हैं उनको कल संभलना होगा शुरू में, क्योंकि जब गेंद नहीं होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो लेट स्विंग होती है उनकी, वो नई गेंद से ज़्यादा होती है, पुरानी बॉल से अंदर उतनी नहीं आती है। तो जो पहले के 5, 10, 15 ओवर होंगे, जहाँ पर स्टार्क 4 या 5 ओवर का स्पेल डालेंगे सुबह में, वहाँ पर थोड़ा संभल के खेलना होगा। यार पीसी भाई, हम पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की इतनी बात करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि स्कॉट बोलैंड जो है वो जब जब आते हैं तब तब विकेट्स निकाल कर ले आते हैं। और जिस तरीके की लय में, जिस तरीके की लाइन और लेंथ, जिस एक्यूरेसी से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत? एरियाज, जिस एरिया में वो गेंदबाजी करते हैं, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा परेशान उन्होंने ही किया है। वो वन चेंज आते हैं और वो जो कंसिस्टेंटली एक एरिया में बॉल हिट करते रहते हैं, वहाँ पे इतना आसान नहीं, क्योंकि जब बॉल हाथ से स्विंग होता है ना तो आसान होता है, लेकिन जब बॉल पड़ के जब कांटा बदलता है तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। अगर आज भी देखें जो उन्होंने विकेट लिया विराट कोहली का, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो ऑफ स्टंप के बाहर डालते रहे लगातार। और उसके बाद एक बॉल जिस पे विराट आउट हुए, उसमें बल्लेबाज के तौर पे कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो बॉल इतना अच्छा था कि उसमें विराट भी कुछ नहीं कर सके। जूझना जाता होगा बल्लेबाज के लिए, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा अगर एक ही जगह गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज, आप कुछ कर नहीं सकते, हिल नहीं सकते। क्या वो कई दफ़े आपके दिमाग पे चलता है? और दूसरी चीज़, हर बार बॉल जो है वो LBW और बोल्ड वहाँ पर वो प्ले में रखते हैं। उनकी जो लेंथ है, लाइन तो बहुत ही बढ़िया है। जो एरियाज़ की बात कर रहे थे पीयूष, तो वहाँ पर राइट हैंड, खास करके राइट हैंड बैट्समैन के लिए हर बॉल स्टंप में लगने का डर होता है, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं बल्लेबाज के चलते रहता है। और वहाँ पर जो बॉल काफ़ी बार आपको लगता है कि आप छोड़ सकते हैं, दिखने में वीडियोस में हम जब देखते हैं तो लगता है कि हम ये गेंद छोड़ सकते हैं, बट जो बल्लेबाज का जो एंगल होता है जहाँ से बॉल दिखती है बल्लेबाज को, वहाँ पर उनको लगता है कि ये गेंद खेलनी पड़ती है और वो मजबूर करते हैं बल्लेबाज को खेलने के लिए, और वहीं पर कॉट बिहाइंड प्ले में आता है। एक्चुअली पुजी भाई, अब तक स्पिन का बहुत असर नहीं देखा है हमने, लेकिन ये पहले 2 दिन थे। तीसरे दिन आमतौर पर मूविंग डे कहते हैं, आपने जितनी देखी है इस ट्रैक को,
क्या नेथन लायन एक खतरा बन सकते हैं कल, जैसे जैसे दिन आगे जाएगा वैसे वैसे? और ख़ास करके ऋषभ के सामने देखिए, ऋषभ पंत जब नेथन लायन गेंदबाजी के लिए आते हैं तो उनके सामने अटैकिंग बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, बट नेथन लायन ने विकेट लिया है उनका पहले टेस्ट मैच में, थोड़ी बाहर वाली लाइन डालते हैं तो पेशेंस चेक करते हैं वो ऋषभ पंत का, तो वो ऋषभ पंत के सामने खतरा बन सकते हैं। ऋषि भाई, आप कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? ये दिलचस्प होने वाला है। देखिए, दिलचस्प होने वाला है, लेकिन नेथन लायन को गेंदबाजी पे लाने के लिए ना पहले एक वो साझेदारी लगानी पड़ेगी। इन दोनों बल्लेबाजों को कम से कम 20 ओवर खेलने पड़ेंगे, तब जाके नेथन लायन वहाँ प्ले में आएंगे। और लेकिन जब एक बार नेथन लायन आएंगे, अगर 20 ओवर में ये साझेदारी खेल जाती है तो वहाँ से फिर नेथन लायन के लिए भी फिर चीज़ें आसान नहीं होंगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज सेट होंगे। और हमने देखा था नीतीश रेड्डी ने किस तरीके से टैकल किया था नेथन लायन को, और सबको पता है स्वाभाविक खेल क्या है ऋषभ पंत का। तो लेकिन वहाँ उस स्टेज तक लाने के लिए वो सुबह का 1-1.5 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चुनौतियाँ बहुत हैं, 29 रन से पीछे हैं, गेंदबाज बहुत धारदार हैं, पिंक बॉल का चैलेंज है, लेकिन उम्मीद भी तो है। उस उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस टीम ने करिश्मे किए हैं। गेम प्लान पर आज बस इतना ही। कल जुड़िए हमारे साथ 8:30 बजे उस करिश्मे की उम्मीद लेकर। अरे कैसे नहीं होगा यार, इस टीम ने पहले भी किया है, फिर करेगी। बैक टू ब्लूज। There will be a hearing. It's a level 3, which is pretty serious. Either you get into the fight or you run away. I fight. हम सिडनी टेस्ट मैच बचा सकते हैं। Right, it's gone off the pad. The finger goes up. Well, Rahul Dravid not happy with it. रिकी पॉन्टिंग जीतना चाहते थे और जीत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। It cannot be that you are honest when you're fielding and not so honest when you're batting. That is nonsense. Utter nonsense. I think only one team was playing with the spirit of the game. अब सवाल ये है कि एक इंडियन प्लेयर पे ऑस्ट्रेलिया में रेशियल विलिफिकेशन की एलिगेशंस हैं।